हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम समझेंगे कैंडल साइकोलॉजी। देखो, मार्केट में आपको एसएनआर बहुत ज़रूरी है, लेकिन कैंडल साइकोलॉजी के बिना आप एसएनआर का यूज़ किस तरीके से कर रहे हो वो आपको या तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा आपको चोट पहुंचा सकता है। ठीक है, सो आज हम समझेंगे कैंडल साइकोलॉजी एसएनआर पे किस तरीके से वर्क करती है। और हम कोशिश करेंगे $5 से हम कंपाउंडिंग करने का ट्राई करें एंड अपने बैलेंस को ग्रो करने का ट्राई करें। ठीक है, ज़्यादा नहीं, हम केवल 5-6 स्टेप कंपाउंडिंग करेंगे। एंड 5-6 स्टेप कंपाउंडिंग में मेरा जो मेन रोल होगा वो बैलेंस को बढ़ाना नहीं, आपको नॉलेज देना है जो कि आपके दिमाग में घुसे। ठीक है, इतना ही मेरा मेन मोटिव रहता है। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ऐसा कोई भी एक ऑफ़र चल रहा है, आप चाहो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आपके ऊपर है। ठीक है, ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म है एग्जाम। मैं इसका कोई भी ऑफिशियल कोलैब नहीं है ना, अपना कोई लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, केवल इसमें एक ऑफ़र चल रहा है 100% बोनस का। अगर आप फॉरेक्स करते हो, जो कि हम सब करते हैं, ठीक है, मैं फॉरेक्स ही सिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं कि हम फॉरेक्स ही करते हैं। ठीक है, सो अगर आप फॉरेक्स करना चाहते हो गोल्ड या फिर क्रिप्टो या फिर करेंसी पेयर पे एक होल्डिंग की तरह, ठीक है, सो इसमें बहुत कम चार्जेस लगते हैं। क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें ऑफ़र चल रहा है, साल में एक बार ही आता है ये ऑफ़र। इसलिए मुझे लगा कि आप लोग मेरे फैमिली की तरह है, तो मैं आपको बताना चाहूँ, है ना। 31st को ख़त्म हो जाएगा। 100% बोनस है ना। अगर $100 डालते हो तो $200 आपको उसमें मिल जाएगा। एंड साल में एक बार आता है ये, तो आपके ऊपर है। डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी जा सकते हो। आपको सर्च करना है गूगल पे, आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हो। ये कोई प्रमोशन नहीं था, केवल ये आप लोग के लिए था। नहीं तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म नहीं है जो हमको प्रमोशन के लिए कुछ पैसे दे। क्योंकि मुझे 400-500 $1000 भी मिलेंगे तो मैं गलत चीज़ को प्रमोट नहीं करूँगा। ठीक है, सो चलते हम अपनी मेन वीडियो पे। एंड 1 मिनट की हम ट्रेड लेते हैं। एंड ट्रेड हम कितने अच्छे तरीके से लेंगे, अब आप देखना, $5 से मैं कंपाउंडिंग ट्राई करूँगा। एंड हिस्ट्री देख लें तो अभी कोई भी ट्रेड नहीं लगाई है मैंने। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड देखिए, एसएनआर किस तरीके से हमको लगाना है। पहले ही हम एक उठा के इस एसएनआर को सेट कर देंगे अपने लेवल पे। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस है। देन दूसरा रेजिस्टेंस, अगर मार्केट और ऊपर जाता है तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पर है। सो मार्केट में मैंने यही क्यों लगाया है ना, ये क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो करंट मार्केट है हमको देखना है। अगर मार्केट यहाँ से होके गुजर गई, बस यहाँ से गुजर गई, तो ये इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, हमको इसको हटाना है। एंड करंटली मार्केट इसके ऊपर कहाँ से जा सकती है, यहाँ पर। ठीक है, सो ये हमारी एसएनआर होगी, ये हमारी एसएनआर होगी। एंड जो पास स्ट्रेट कैंडल यहाँ पर है, इसके पीछे ये कैंडल्स आ गई। सो बस इसके पीछे वाली एसएनआर को नहीं देखेंगे हम, ये हमको ध्यान रखना है। अगर हम उसको अभी भी देख रहे हैं तो हम गलती कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वाली जो एसएनआर है इसको हम कहाँ रखेंगे, यहाँ से जैसे मोमेंटम आया है तो हम इसको यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, सो मार्केट में अगर रेजिस्टेंस आना है, अगर मार्केट में सेलर्स आना है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एसएनआर से। लेकिन हम जो पहले वाली जो एसएनआर आई थी वो यहाँ से टूटने के बाद एकदम से सेलर्स आए थे। सो अब सेलर्स तो आए हैं, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखना ये है बायर्स किस तरीके से यहाँ पर क्लोज होते हैं। तो बायर्स ने एकदम से एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ये क्यों दिखाया, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो कोई एसएनआर ही नहीं थी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी, एक सेकेंड, ठीक है, कभी कभार क्या होता है, मैं आपको कोई चीज़ बताता हूँ कि देखो, मार्केट नीचे आई। एंड देन नीचे आने के बाद इसको ब्रेक करने के बाद इस तरीके से ऊपर गई एंड देन नीचे गई। सो ये क्या किया इसने, सपोर्ट था, टूटने के बाद रेजिस्टेंस बना।
सो ये एक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाली एसएनआर है एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसएनआर होती है। सो मार्केट में यही एसएनआर वर्क करती है, ठीक है। सो आपको इस एसएनआर को इग्नोर नहीं करना एंड यहीं पर वही एसएनआर थी। लाइक अगर आप देखोगे इस कैंडल को भी मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट बना के अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक दिया, देन यहाँ पर सपोर्ट दिया, यहाँ रेजिस्टेंस दिया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। लाइक अगर इधर भी आप देखो एक फेक ब्रेकआउट देन अगेन एक फेक ब्रेकआउट। सो ये किसकी वजह से हो रहा है? केवल इस एसएनआर की वजह से जो हमको नहीं दिख रही थी, ठीक है। अभी आपको दिख रही है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर एक एक पूरा जोन होता है, ठीक है। तो आपको लगेगा कि टच नहीं हुआ, नहीं, एक कभी भी सिंगल लाइन होती है क्या? नहीं होती, हमेशा एक जोन होता है। तो हमको जोन कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। सो अगर आप देखोगे कि यहाँ पर क्यों ये वर्क कर रहा है, लाइक यहाँ पर क्यों रिवर्स हो रहा है, देखो आप एग्जैक्ट अच्छे अच्छे लेवल मार्क करोगे, आपको अच्छे अच्छे एंट्री पॉइंट मिलेंगे, अच्छे अच्छा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। सो सब अच्छा चाहिए तो उसके लिए मेहनत भी अच्छी करनी पड़ती है। जैसा कि आप देखोगे यहाँ पर सपोर्ट दिया, दैट मीन्स मार्केट में ये लाइन वर्क कर रही है, लेकिन टूटती भी है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये टूटा है, ठीक है, टूटा है। तो अगर ये ऐसे करके तोड़ देगा, इसको रिस्पॉन्स नहीं देगा, तो हम आगे इन फ्यूचर इसको यूज़ नहीं कर सकते, ये हमको जानना पड़ेगा। आई थिंक मैं क्लियर हूँ अपनी बात पे, है ना? आप लोग को आई थिंक समझ में आ गई होगी चीज़, ठीक है। अभी मार्केट ऊपर जा रही है, सो जो नेक्स्ट होना चाहिए वो होना चाहिए ये वाली एसएनआर, ठीक है। अब इससे भी ऊपर निकल जा रही है, सो ये क्या है? ये एक न्यूज़ वाली मार्केट है। क्या न्यूज़ है ये देख रहे हो आप? क्या न्यूज़ है ये? सो ऐसा भी होता है। सो अभी अगर हम देखें कि मार्केट कहाँ पर है, सो मार्केट अभी तोड़कर ऊपर निकल रही है। क्या ये यहाँ पर किस तरीके से लाइक दिखा रही है, ठीक है, हमको ये दिखना है। ये पूरा एक लाइक रेजिस्टेंस एरिया, अगर मैं इस लाइन को हटा दूँ तो मार्केट केवल यहाँ से सेलर्स आ रहे हैं, कहाँ तक? लाइक अगर देख लें तो यहाँ तक, ठीक है। ये एक अच्छी खासी रिजेक्शन है इस कैंडल में। हम यहाँ से एक डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड 100% की ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की क्यों ली? पूरा एक सेलर्स जोन था, ठीक है। पूरा एक सेलर्स जोन होने के बावजूद यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं इस बॉडी में? लाइक अगर आप देखोगे यहाँ तक सेलर्स है ना, बायर्स कहाँ हैं? यहाँ पर हैं, है ना। एंड अगर आप देखोगे कि मार्केट में ये सेलर्स हैं यहाँ पर एंड बायर्स इधर हैं, मतलब बायर्स दूर हैं किसके मुकाबले? सेलर्स के। और जोन पूरा ही किसका है? अगर आप देखोगे ये पूरा जोन हमारा सेलर जोन है, एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। सो बायर्स को आना है, एनी हाउ मार्केट में बायर्स आएंगे। अगर मान लो ये लॉस भी हो जाती है, यहाँ पर एक सेलर्स आना है, ठीक है, इधर पूरा जोन सेलर्स का है, तो सेलर्स को ही आना है। अगर मान लो ये लूज हो जाती है, सो ये एक टू फेस कैंडल बना रही है। टू फेस कैंडल एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो हमको बताती है मार्केट में कि मार्केट में कौन सी चीज़ हमको धोखा दे रही है, ठीक है। सो हमको ये चीज़ जानने में हेल्प करेगी। अब देखो इधर भी आप लाइक इधर विन हुई है, तो मैं इधर जाऊंगा लाइक 9.60, अगेन डाउन डायरेक्शन की तरफ ही यहाँ पर लाइक कोशिश करूँगा, है ना। क्यों करूँगा? बहुत सटीक रीज़न है। यहाँ पर है सेलर्स, मार्केट में यहाँ है सेलर्स, बायर्स कहाँ हैं? बायर्स यहाँ हैं। तो अगर आप देखोगे बायर्स यहाँ पर है, सेलर्स इधर है, तो ओपनिंग के ज़्यादा पास कौन सा है? लाइक सेलर्स पास है, पूरा जोन ही सेलर्स का है। सो ये एक 100% की एक ट्रेड बन जाती है। तो यहाँ पर भी सेलर्स को ही आना था, लेकिन ये एक टू फेस कैंडल बन गई। तो टू फेस कैंडल एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो हमको बताती है मार्केट में कि ये मैं एक फेक कैंडल बनी हूँ और मार्केट को नीचे ही जाना था, तो वो इस कैंडल में कंटिन्यू करती है जस्ट नेक्स्ट वाली, ठीक है। वो बाई चांस हमारी प्रॉफिट में चली गई, लेकिन हम अपने जो उद्देश्य है उसके प्रति हम एकदम सटीक रहेंगे। जैसे इसको रेड बनना था, ये रेड ही बनी, ठीक है। सो हमारी नॉलेज इस तरीके से वर्क करती है हर एक कैंडल पे। जैसे ये मेरी बाय मिस्टेक विन हुई, तो मैं मानता हूँ कि हाँ ये बाय मिस्टेक विन हुई, लेकिन इसको भी एक रेड बनना था। क्योंकि ये रेड नहीं बनी, टू फेस कैंडल बनी, तो इधर इस कैंडल ने हमको विनिंग अगेन दिलाई, ठीक है। सो इस तरीके से हमारी टू स्टेप कंपाउंडिंग हो चुकी है। अभी जो थर्ड होनी चाहिए वो हमारा बैलेंस होना चाहिए लाइक 18.43। आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हम हर एक नेक्स्ट कैंडल पे भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन लेना नहीं है,
हमको वेट करना है अपना टाइम आने का। जैसे अपना टाइम आएगा हम वहाँ पर इजीली ट्रेड ले सकते हैं, और हमको एकदम 100% अगर आप श्योर हो तभी ट्रेड लें, अन्यथा मत लें, ठीक है। ओटीसी मार्केट नहीं करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है, बाकी आपकी चॉइस है, हम किसी को रोक नहीं सकते, है ना। मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग अपना बैलेंस बहुत जल्दी खाली कर देते, तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा 2 से 3 लॉस के बाद आप मार्केट से आप रुक जाइए। अगर आप नहीं रुक रहे हैं ना तो आप एक लॉस का कारण बन रहे हैं, तो आप ऐसा ना करें, और कृपया करके मार्केट को पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। सो देखो ये रीज़न क्या है मार्केट में रेड बनने का, क्योंकि ये पूरा सेलर जोन है ना। सो हम रिस्क नहीं ले सकते बाइंग साइड जाने की। तो अब क्या हुआ, अगर आप देखोगे इधर मैंने डाउन डायरेक्शन की लगाई, सो यहाँ से क्या आने थे, सेलर्स आने थे, हालांकि इसके बाद ही सेलर्स आने थे यहाँ पर, ठीक है, लेकिन सेलर्स ने हेल्प करी विनिंग अमाउंट देने में, तो लास्ट वाली भी इसमें विन हो गई, एंड इधर ये तो विन हुई ही, ठीक है। सो हमको ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। सो अब सेलर्स की एंट्री इधर हो चुकी है, अब बायर्स कहाँ हैं, बायर्स यहाँ हैं और बायर्स यहाँ हैं, ठीक है। सो अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी 6 बज रहा है, ठीक है। तो ये 6 बजे जो फ्लक्चुएशन हुई है, अगर हम देखेंगे, मैंने आपको बताया था क्या, फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाना है हमको। फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा आज कुछ है तो नहीं। सो हाँ, 6 बजे क्या था, एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का कुछ एक न्यूज़ थी, ठीक है। क्या ये ज़्यादा अच्छी न्यूज़ थी कि कैसी न्यूज़ थी, ये हमको कैसे पता चलेगा। आप इधर भी देख सकते हो, आपको एक और मैं एक वेबसाइट बता रहा हूँ, इकोनॉमिक कैलेंडर। ठीक है, मैं इकोनॉमिक कैलेंडर में आ गया। ये 2 वेबसाइट हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि न्यूज़ आने वाली है और कैसी न्यूज़ आने वाली है, ठीक है। अच्छी आने वाली है कि बुरी आने वाली है। अगर हम अभी का देखें, सो अभी जो न्यूज़ आई है ये एक अच्छी न्यूज़ है। 3 स्टार वाली न्यूज़ जब भी आती है तो समझो बहुत अच्छी आती है, ठीक है। ये मेरी फेवरेट वेबसाइट है, इसको यूज़ करता हूँ। फॉरेक्स फैक्ट्री को मैं कम यूज़ करता हूँ, लेकिन आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं, है ना, ठीक है। सो अगर आप देखें तो 14 मिनट बाद फिर एक अच्छी न्यूज़ है। 3 स्टार वाली न्यूज़ जो होती है वो थोड़ी इम्पैक्ट करती है, जैसे यूरो पेयर पे करेगी इम्पैक्ट, जैसे यूएसडी लिखा है तो यूएसडी पेयर पे इम्पैक्ट ज़्यादातर ये करेगी, इसलिए ये इस पर इतना इम्पैक्ट नहीं करी। लेकिन अगर हम यूरो वाला चार्ट देखें तो इस पर लगभग थोड़ा सा इम्पैक्ट हमको देखने को मिल गया, है ना। चलिए कोई बात नहीं। सो न्यूज़ जा चुकी है, न्यूज़ 1-2 मिनट की ही रहती है, लेकिन इसका जो फ्लक्चुएशन है वो देर तक दिखाई देगा हमको इस मार्केट में। लेकिन हमने क्या देखा, यहाँ पर एक बायर जोन था, तो ये इसमें भी वर्क करेगा, ठीक है। सो ये अभी ख़त्म हो जाने देते हैं टाइमिंग। ये पूरा एक अगर हम देखें इसको, ठीक है, मैं यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले ली, ठीक है। रीज़न क्या है कि ये हमारा पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस जोन में क्या हुआ है, एक रिजेक्शन आई है, अगेन रिजेक्शन आई है, अगेन रिजेक्शन आई है, बहुत छोटी सी बायर्स की बॉडी बनी है। इन्होंने बताया है कि हम यहाँ पर हैं, बायर्स कहाँ हैं, यहाँ हैं, लेकिन जो सेलर्स हैं वो यहाँ हैं और हर जगह हैं, क्योंकि पूरा जोन ही उनका है। सो अगर पूरा जोन ही उनका है तो हम उनके जोन में बायर्स के डायरेक्शन में कैसे जा सकते हैं। ये एक सिंपल सा रीज़न था, ठीक है। ये ट्रेड हमारी 100% ये रेड बननी ही चाहिए, एंड रेड बनेगी भी। बट मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑफ़र होता है ये दोबारा नहीं आता है, ठीक है। सो इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करना है ना। अगर आपके पास फंड नहीं है कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर है तो आप इसका यूज़ करो, है ना। मैं नहीं बोल रहा मेरा अकाउंट मेरे ही लिंक से बनाओ, मेरी लिंक से बनाओगे तो क्या होगा, मुझे कुछ नहीं स्प्रेड कमीशन मिलेगा। लेकिन अगर नहीं भी बनाते हो तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट जाओ वेबसाइट पे रजिस्टर करके अपना फ़ायदा सोचो, मेरा फ़ायदा नहीं, ठीक है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ठीक है, हम मैं भी कमाने के लिए बैठा हूँ, आप भी कमाने के लिए बैठे हो, लेकिन मैं अंधा नहीं कमाना चाहता, है ना। साफ़ सुथरा है उतना चलेगा, टर्नओवर का पैसा मेरे को मिलेगा, मेरे को चलेगा, लेकिन आपके लॉसेस से मेरे को कुछ नहीं आना, ठीक है।
बस यही है, अच्छा पैसा है चलेगा, ठीक है, बाकी आपके ऊपर है। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और ट्रस्टेबल, लाइक मैं आपको बोलूँगा ये हमारे यहाँ एक्सएनएस ज़्यादा फेमस है, लेकिन आपको मैं बता दूँ एक्सएनएस एक डायरेक्ट, लाइक मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसके भले ही मत करना, लेकिन मैं आपको बताता हूँ फॉरेक्स इंडिया में लीगल है कि इलीगल है। एक एक्ट है, देखो एफ, अरे यार देखो फेमा, फेमा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फेमा एक ऐसा लाइक एग्रीमेंट है जो फॉरेक्स मैनेजमेंट एक्ट है एक, जिसको लाइक वायलेट करोगे ना तो फॉरेक्स क्या हो जाएगा इंडिया में, इलीगल हो जाएगा। कैसे इलीगल होगा, देखो सीधा सिंपल मैं भाषा में समझाता हूँ, लाइक आपने कभी नहीं समझा होगा, पीयर टू पीयर सुना होगा, ये सब सुना होगा, लेकिन मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ फॉरेक्स लीगल है कि इलीगल है। देखो भाई, आप इंडिया में अगर रहते हो, इंडिया से अगर बाहर पैसा भेज रहे हो किसको, ब्रोकर को, वो भी डायरेक्ट, ठीक है, तो आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडिया से किसी पर्सन को भेज रहे हो और वो पर्सन ब्रोकर को पैसे भेज रहा है, लाइक ब्रोकर उससे पैसे ले रहा है, तो आप इसके फेमा के एक्ट को वॉलेट नहीं कर रहे हो, दैट्स इट, ये इतना सिंपल है। सो इसमें भी यही होता है, आप एग्जाम यूज़ कर सकते हो, आप एक्सएनएस भी यूज़ कर सकते हो, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन एग्जाम उतना ही लाइक पावरफुल है। लाइक हमारे इंडिया में एग्जाम ज़्यादा, एक्सएनएस ज़्यादा फेमस है, एग्जाम नहीं है, लेकिन मैं लिटरली पर्सनल चॉइस है एग्जाम, तो मैं बहुत यूज़ करता हूँ, है ना। सो आपको यूज़ करना है, आप डायरेक्ट जाके भी लाइक इधर एग्जाम लिख के आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, है ना। एंड बोनस तो मिल ही रहा है, दोगुना आपको लाइक $100 डालोगे तो $200 और पूरा मिलेगा। लाइक ये लिवरेज नहीं है कि आपने लाइक $100 डाला एंड $200, लाइक $100 आपका नुकसान हो गया तो $100 यूज़ नहीं कर सकते, नहीं, यही तो है इसमें, लाइक अगर आपको पूरा $200 आप इसमें उड़ा सकते हो, ठीक है, आप इससे या तो प्रॉफिट कमाओ या तो आप इसको उड़ाओ, ठीक है। अब हमारा थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग हो चुका है, लाइक 1 2 3, एंड जो फोर्थ स्टेप होना चाहिए वो लगभग $35 का हमारा होना चाहिए, ठीक है, 35.15 कुछ समथिंग यही लिखा था आई थिंक। तो देखिए, अब ये जो न्यूज़ है ना, इसने लाइक पूरे पेयर को अभी ख़राब कर दिया, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हमको इसमें भी ट्रेड करना आना चाहिए। अगर हम टफ मार्केट में ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छा है। लाइक क्या इधर एक एसएनआर है, बिल्कुल है, लाइक अगर आप देखेंगे तो नहीं, इधर एसएनआर नहीं है, ना ही इधर एसएनआर है, एसएनआर है लेकिन वो इधर है। सो हम यहाँ तक एक सेलर्स की एकदम से लाइक सेलर्स ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं इधर तक, ठीक है। सो देखते हैं, लाइक ये कैंडल क्लोज होती है तो उसके बाद हम देखते हैं कैंडल क्या बोल रही है। सो हमको हमेशा कैंडल के बोलने पर ही ट्रेड लेना है, ये बात हमको ध्यान रखना है। सो सो इधर जो है सेलर्स की एंट्री बहुत दूर है लेकिन बायर्स पास में है। अगर हम इधर देखें सो हम इस कैंडल में रिस्क नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, मैं एक और बार आपको रिपीट करता हूँ, भले मोमेंटम सेलर्स का है लेकिन जो सेलर्स हैं और जो बायर्स हैं इनके बीच में कौन, लाइक मैं आपको बताऊँ कौन ज़्यादा पास है इसकी ओपनिंग के, वो हैं बायर्स। सो हम इसमें इस डाउन डायरेक्शन जाने का कोई रिस्क नहीं ले सकते। हमको बस ये एक चीज़ हमको ध्यान में रखनी चाहिए। देखो आपको कितना क्लियरली मैं समझाता हूँ, अगर आप कोई चीज़ क्लियरली समझ में आती है तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को, है ना। देखो इस कैंडल में अगर हम इस कैंडल की साइकोलॉजी रीड करें तो ये है हमारा सेलर्स पॉइंट, ये है हमारा बायर्स पॉइंट, ठीक है, एंड ये है हमारा ओपनिंग पॉइंट। तो ओपनिंग पॉइंट के पास कौन सा है, ये है, ठीक है, सेलर्स दूर है, सो वहाँ तक तो गए, है ना। अब देखो अब क्या चीज़ हुई, अगर हम देखें तो सेलर्स अपने एरिया में गए, उसके बाद एकदम से आए, ठीक है, डाउन की तरफ। तो अगर आप देखोगे कि मार्केट में यहाँ पर बायर्स हैं तो आप इधर भी लाइक ऐसा नहीं कर सकते कि लाइक आप चले जाओ लाइक सेलर्स की साइड, लेकिन ये जो प्रेशर है सेलर्स का, ये जोन के चक्कर में ये सेलिंग की कैंडल बनी है, ठीक है। सो मेरे को अभी कॉल उठाना है तो कॉल पिक करूँ मैं सबसे पहले, उसके बाद समझाता हूँ। सो चलिए ठीक है, मेरा कॉल हो गया, लाइक कंपनी वाले भी ना क्या कर सकते हैं, नहीं। सो हमारी 3 स्टेप कंपाउंडिंग हो चुकी है एंड लाइक
हम कहाँ पर थे, लाइक यहाँ पर थे, ठीक है। ये एक जोन था, लाइक ये था कि ये था, ये था, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक जोन था, एक बायस जोन था, एंड हम देख रहे हैं मार्केट में कि यहाँ से लगे क्या ही श्योर श्योर एंट्री इधर बननी थी। चलिए कोई बात नहीं, हमारा लाइक एक कॉल ने पूरा फ्लो बिगाड़ दिया, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको लाइक वहीं से उसी लाइक फ्लो में आपको समझाऊँ। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ से एक बायर्स की अच्छी खासी एंट्री हुई है, लेकिन बायर्स एग्जैक्ट यहाँ पर फेल हो रहे हैं, है ना। लेकिन ये एक बायर जोन है, प्लस इसमें रिजेक्शन आई है। सो रिजेक्शन का हम फ़ायदा उठाते हुए, ओह माय गॉड, डबल ट्रेड लग गई गलती से हमारी, लेकिन मेरे को इधर सिंगल ट्रेड ही लेनी थी, तो हम सिंगल ही मानेंगे इसको, है ना। एंड जो नेक्स्ट अमाउंट होगा वो 61.51 का होगा, अगर विन होती है तो, है ना, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें एग्जैक्ट जोन से रिजेक्शन है, जहाँ पर पहले भी हम बायर्स एक्सपेक्ट कर चुके हैं, लेकिन हमने एक गलती कर दी। अब वो गलती मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब देखते हैं क्या ये गलती हमारी सही जाती है कि नहीं जाती है, ठीक है। अगर लॉस भी होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट आपको वो चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि हमारी गलतियों से ही हम सीखते हैं, है ना। एंड वही चीज़ हम अभी देखेंगे। एंड चलिए हम देखते हैं। अब देखिए, लाइक ये विन तो हो गई, है ना। अब गलती क्या थी, लाइक इसको फिनिश हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या गलती थी, ठीक है। सो ऐसी गलतियाँ लाइक आपको सिखाएंगी, जैसे मैं गलती कर रहा हूँ ना, तो मैंने हाल नोट कर लिया अपनी गलती, लेकिन ये दूसरी बार नहीं करूँगा मैं, ठीक है। सो जो नेक्स्ट ट्रेड हमारी होनी चाहिए वो 61.5 की होनी चाहिए। पहले मैं इसको लिख लूँ, उसके बाद गलती बताऊँगा। बड़ी देर से गलती कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वो भी बताता हूँ, ठीक है। सो गलती मैंने ये करी कि मार्केट में मैं अभी तक इस एसएनआर को ही मान रहा था, है ना। इस एसएनआर के बेस पे ही मैंने यहाँ पर ये ट्रेड ली, हालांकि ये 50-50 ही थी। क्यों थी? क्योंकि अब हम पुराने लेवल को नहीं मान सकते, अब हमारे पास नया नया लेवल होना चाहिए। कौन सा लेवल? ये वाला लेवल, ठीक है, ये वाला। अब हम पुराने लेवल को क्यों मानेंगे जब हमारे पास एक नया लेवल है तो, है ना। हमको ये चीज़ समझनी होगी। अब जैसे हम ऊपर की तरफ आएंगे तो क्या हम ये पुरानी लाइनों को मानेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको ये नया जोन एक क्रिएट करना पड़ेगा। ऊपर की एसएनआर तो ऊपर ही रहेगी, लाइक आप इसी को मानिए। एंड ये जो एसएनआर है ये करंट में हमारी हेल्प करेगी, ठीक है। हर पुरानी एसएनआर को हम इतना नहीं लेंगे, लेकिन जो लाइक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाली लाइन है, हम उसको तो लाइक रिस्पेक्ट देंगे ही देंगे। लाइक अगर आप इधर मानेंगे तो इधर एक एसएनआर है, और एसएनआर एक पूरा एक जोन होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि मार्केट में सपोर्ट सपोर्ट देन रेजिस्टेंस देन सपोर्ट देन ब्रेकआउट, आफ्टर ब्रेकआउट इट्स इधर रेजिस्टेंस, इधर सपोर्ट मिला इसको, देन इधर रेजिस्टेंस, देन इधर भी इसको सपोर्ट मिला। अब देखिए ना, ऐसा ना, अब ये जो न्यूज़ आई है ना, इसके चक्कर में पूरा फ्लो बेकार हो रहा है, लेकिन कोई और रीज़न नहीं है इधर, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि इधर लाइक इधर भी हमने एक मार्क करी थी ना, कहाँ गई वो, ये है यहाँ पर थी समथिंग। सो ये दो एक इम्पॉर्टेंट एसएनआर है ना, लाइक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाली एसएनआर है, तो हमको इसका ध्यान रखना है। अब हम इस कैंडल की रिजेक्शन नोट करेंगे। सो इसने लाइक एनगल्फ किया है, प्लस इसमें सेलर सेंटर हुए हैं, लेकिन जो रिवर्सल एसएनआर है वो लाइक यही है, ठीक है। अगर आप देखेंगे लाइक अगर हम इसकी बॉडी को मार्क करें सो हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा गैप बचा हुआ है, थोड़ा वेट करते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग का, देन उसके बाद हम एक ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये एकदम परफेक्ट हमने एसएनआर प्लेस करी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा गैप बचा हुआ है, तो हम थोड़ा सा गैप फिल होने का वेट करेंगे, एंड देन उसके बाद हम 100% ये एक ट्रेड लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो मैं रुक रहा हूँ एंड रुक के ट्रेड ले रहा हूँ। सो इसका बेनिफिट मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। हमारी लाइक 1 2 3 4 स्टेप कंपाउंडिंग हो चुकी है, ठीक है। एक को मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ, लाइक इसको हटा तो नहीं सकते, प्रॉफिट है ना, लेकिन इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो हमने 1 2 3 4 स्टेप कंपाउंडिंग बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करी है। देखिए, मेरा मेन जो लाइक गोल है वो आपको सिखाना है, ठीक है, ना कि वो। अब देखो इधर भी रिजेक्शन आई है, सो हम अप डायरेक्शन के लिए एंट्री लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि मैंने बोला इधर गैप बचा हुआ है। अगर गैप नहीं बचा होता तो क्या ये इतने वीक सेलर्स आते हैं? नहीं, इधर इतने वीक सेलर्स नहीं आते, ठीक है। हमको यही चीज़ का मैं आपको बता रहा था कि देखो इधर गैप बचा हुआ है, गैप बचा है तो मार्केट इस गैप को फुलफिल करेगी। अभी हाँ, अभी मार्केट उस रेंज में है कि एकदम से धक्का खा के नीचे आ सकती है, लेकिन जो
लाइक सिनेरियो है, इस मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए था एंड मार्केट गई है, ठीक है। इसी गैप की मैं बात कर रहा था, लेकिन ये इतनी पावरफुल एसएनआर है कि मार्केट को एकदम से पुश कर सकती है नीचे की डायरेक्शन में, क्योंकि ये एक रियल मार्केट है, ओटीसी मार्केट नहीं है, लाइक ओटीसी मार्केट नहीं है। एंड ये रियल, लाइक मैं अभी जो टाइम चल रही 13-12, तो मैं हाल के लाइक रियल वॉइस करता हूँ ताकि आपको एकदम डीप समझ में आए, ठीक है। ओवर वॉइस में है ना उतना अच्छा फ्लो नहीं बनता है। सो ये हमारी बनी भी एक ग्रीन कैंडल, इसी चीज़ की मैं लाइक बात कर रहा था। एंड ये हमारी लाइक 5 स्टेप कंपाउंडिंग डन हो चुकी है, 1 2 3 4 एंड ये 5। सो 5 स्टेप कंपाउंडिंग ने हमको $5 से कहाँ पहुँचा है, $107। दैट मीन्स हमने $100 बनाए हैं केवल $5 का यूज़ करते हुए। सो ये इतना सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा बुद्धि का यूज़ करना है, उस बुद्धि से आपको पैसा बनेगा। अब कौन बोलता है कि लाइक बाइनरी में पैसा नहीं बनता, ठीक है। लाइक डिपॉजिट भी दिखा रहा हूँ, लाइक विड्रॉल भी दिखा रहा हूँ, एंड बिना वीडियो कट करे लाइक आपको एक एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। सो ऐसा ही होता है, अगर आप अच्छी नॉलेज लेके मार्केट में आते हो तो ही आपको वेट मिलता है ना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एग्जाम में अकाउंट बनाना हो तो नीचे लिंक दी गई है, उससे भी बना सकते हो, कुछ मेरे को मिल जाएगा। नहीं बनाना उससे बोलो नहीं सर आपसे क्यों बनाया हम, तो आप डायरेक्ट जाके भी बोनस ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी लिंक से बोनस मिलेगा, ठीक है। बस अपना फ़ायदा देखो, आपको नॉलेज मिल रही है, नॉलेज लो, और लाइक आपको किसी और का वीआईपी ज्वाइन करना वहाँ पे भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छे लोग हैं, आप भी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, ठीक है। टेक केयर गाइस एंड सी यू।